हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं ईपीसी 1 पेपर का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आईसीटी का। उसका 3 सेक्शंस में हम बांट दिए हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में आपका पूरा ये सिलेबस हो जाएगा। और सिलेबस मतलब हम सिर्फ टॉपिक के छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस के तौर पर इसे बांट दिए हैं। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आई होप ये पूरा आपका क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही चीज़ है, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में आप सब जानते ही हैं, क्या होता है कंप्यूटर। बेसिक सा सवाल है। देखिए, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस डाटा एंड परफॉर्म्स वेरियस टास्क बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस। इट कैन बी यूज्ड फॉर एजुकेशन, बिजनेस, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट एंड रिसर्च। समझिए, कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। किस लिए यूज होता है, तो ये डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए होता है, और बहुत सारे टास्क के लिए होता है, इंस्ट्रक्शंस के लिए होता है। हम लोग किस बेसिस पर यूज करते हैं, ज्यादातर इसे एजुकेशन के बेसिस पर यूज करते हैं, बिजनेस के बेसिस पे यूज करते हैं, कम्युनिकेशंस बातचीत करने के लिए यूज करते हैं, एंटरटेनमेंट के तौर पर मूवीज वगैरह देखने के लिए, और रिसर्च के तौर पर हम लोग इसे देखते हैं कि किस किस तौर पर इसका हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर क्या पर्पस रहता है हमारा, एजुकेशन। एजुकेशन क्या रहता है, ऑनलाइन क्लासेस करना, ई बुक्स रीड करना, डिजिटल लाइब्रेरीज में पढ़ना। बिजनेसेस क्या, बिलिंग सिस्टम, बिजनेसेस में बिलिंग सिस्टम, पेमेंट करना, ऑनलाइन बैंकिंग, और स्टॉक मैनेजमेंट्स के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या यूज करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग वॉचिंग मूवीज वगैरह देखने के लिए, प्लेइंग गेम्स वगैरह खेलने के लिए, लिसन टू म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए। चलिए, इसे हम हिंदी में भी लिख दिए ताकि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको हिंदी में भी एग्जाम लिखना है, तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को प्रोसेस करके विभिन्न कार्यों को पूरा करता है। यह शिक्षा, व्यापार, संचार, मनोरंजन और अनुसंधान में उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए शिक्षा, ऑनलाइन कक्षाएं करना, ई पुस्तकें पढ़ना, डिजिटल लाइब्रेरी। व्यापार में बिलिंग सिस्टम, ऑनलाइन बैंकिंग और स्टॉक प्रबंधन। मनोरंजन में फिल्में देखना, गेम खेलना, संगीत सुनना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अब हमें कंप्यूटर के छोटे छोटे पार्ट्स को एक बार देख लेना है, क्या क्या पार्ट्स हैं और क्या क्या हमें जानने चाहिए। तो पहला आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा ये मॉनिटर, जिसमें हम लोग व्यू करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। सीपीयू कहते हैं इसे, कंप्यूटर का ब्रेन, और जो भी प्रोसेसिंग और डाटा एनालिसिस का काम रहता है वो सब कौन करता है, सीपीयू करता है। नेक्स्ट कीबोर्ड, जिसपे हम लोग टाइप करके अपने जो भी अपने इंस्ट्रक्शंस हैं वो किसको देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, सीपीयू को देते हैं। सीपीयू प्रोसेसिंग करने के बाद उसको किस में शो करता है, मॉनिटर में। माउस क्या करता है, माउस हमें पॉइंट आउट करने में हेल्प करता है कि किस पॉइंट पे हमको क्या चीज़ क्लिक करना है। प्रिंटर का यूज आप जानते हैं, प्रिंटर किसी भी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी के लिए यूज करते हैं हम लोग प्रिंटर का। मॉडेम का यूज, यूपीएस। ये सब कुछ इसके पार्ट्स हैं, बस पार्ट्स आप देखे रखिए। नेक्स्ट है इसके फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं आपको पता ही है। स्पीड है, रिलेटेबिलिटी है, रिमेम्बरनेस है, याद रखने का क्षमता, ऑटोमेंस है, लॉजिकल है, एक्यूरेसी है। तो ये कुछ कंप्यूटर के फीचर्स हैं जो कि क्यों हैं हमें ये भी पता है, और कितने ज़्यादा हैं हमें ये भी पता है। बस आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको करना हो तो। अब हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक्स, एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर, क्या क्या बेसिक्स और मुख्य भाग हैं कंप्यूटर के, इसके बारे में। पहला, अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कंसिस्ट क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के तौर पर। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिंपल से लैंग्वेज में समझिए। हार्डवेयर क्या होता है, एक सेकंड हम बस आपको दिखाते हैं यहाँ पर। देखिए, ये है कंप्यूटर, और ये कुछ आपको एप्लीकेशंस दिख रहे होंगे, इसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर किसे कहते हैं, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर को हम लोग टच कर सकते हैं, माउस को हम लोग टच कर सकते हैं,
मॉनिटर को हम लोग टच कर सकते हैं। तो ये सब आ जाएगा आपका हार्डवेयर के कैटेगरी में, और जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं ये आ जाएंगे आपके सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के जो फॉर्म्स हैं इसे हम लोग 3 टाइप से डिवाइड किए हैं ए बी सी में। ए में क्या रखे हैं? इनपुट डिवाइसेस। यूज्ड क्या क्या होता है इनपुट डिवाइस का? अच्छा, इनपुट डिवाइस होते क्या है? जो हम लोग इनपुट करते हैं कहाँ पर? कंप्यूटर पर। तो क्या क्या है इनपुट करने के तरीके और उसका क्या क्या यूजेस है? देखिए, पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड किस लिए यूज होता है? फॉर टाइपिंग टेक्स्ट एंड कमांड्स। कोई भी टेक्स्ट को टाइप करने के लिए और कोई भी कमांड्स देने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कीबोर्ड का यूज करते हैं। टाइपिंग है वर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कंप्यूटर का। आपके स्क्रीन पर एक कीबोर्ड दिख रहा होगा, ये कीबोर्ड है। इसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स कीज, नंबर्स कीज, सिंबल्स कीज और स्पेस बार कीज, शिफ्ट कीज, कंट्रोल कीज, बहुत सारे कीज हैं और इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस भी हैं। टाइम के साथ हम ये भी समझेंगे। नेक्स्ट आते हैं माउस। माउस आप जानते हैं किस लिए यूज होता है? तो फॉर सिलेक्टिंग एंड नेविगेटिंग। एग्जाम्पल्स, क्लिकिंग ऑन एन आइकन टू ओपन एन एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन को खोलने के लिए हम लोग उस एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, किसके थ्रू? माउस के थ्रू। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एक माउस है और इसका यूज क्या है ये भी हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है? टच स्क्रीन होता है जिसे हम लोग टच करके काम कर सकते हैं, जैसे कि अलाउस डायरेक्ट इंटरेक्शंस बाय टच। हम लोग टच करके डायरेक्ट काम कर सकते हैं। इसमें माउस और कीबोर्ड का यूज ना के बराबर करते हैं। स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। स्कैनर क्या है? स्कैनर क्या करता है? कन्वर्ट्स फिजिकल डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल फॉर्म्स। ये क्या करता है? फिजिकल जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं उसे ये डिजिटली कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कैनिंग अ प्रिंटेड पेज टू मेक अ पीडीएफ फाइल। तो ये किसी भी पेज को स्कैन करके उसका पीडीएफ फाइल में फॉर्म कर सकता है, इमेजेस के तौर पर भी फॉर्म कर सकता है। आप इसको देखे होंगे, इसको बताने का खास जरूरत है नहीं। यहाँ पर रखा जाता है, इसे बंद किया जाता है और ये स्कैन करके आपके डाटा को कहाँ पहुँचा देता है? कंप्यूटर में। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे, MICR। क्या होता है MICR? यूज्ड इन ए बैंकिंग टू रीड चेकबुक। ये बैंक में यूज होता है चेकबुक रीड करने के लिए कि वो चेक सही है गलत है, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? MICR का यूज करते हैं। नेक्स्ट जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आप बचपन में गेम्स वगैरह खेले होंगे क्योंकि बच्चों का ये फेवरेट रहता है अभी भी और पहले भी। इसमें गेम्स खेलने के कुछ अलग ही मजे हैं। चलिए फिलहाल तो जॉयस्टिक किस लिए यूज होते हैं? गेम्स वगैरह खेलने के लिए होता है, यूज फॉर गेमिंग एंड इमुलेशंस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए डिजिटाइजर। डिजिटाइजर के यूज क्या करते हैं? कन्वर्ट हैंड राइटिंग कनेक्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म। हम लोग हैंड राइटिंग को डिजिटल फॉर्म में कर सकते हैं। ये ज़्यादातर टीचर्स यूज करते हैं पढ़ाने के लिए। मेरे पास भी है बट अब ये काम नहीं कर रहा है, इसीलिए हमको माउस से पढ़ाना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या होता है? यूज्ड इन डिस्प्ले रिजल्ट्स। ये रिजल्ट शो करने का काम करता है कौन? जैसे मॉनिटर। मॉनिटर आप जानते हैं, देखे भी हैं, ये खास दिखाने का जरूरत नहीं है। मॉनिटर क्या होता है? इसे वीडीयू भी कहते हैं, जैसे विजुअल डिस्प्ले कहते हैं। डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इमेजेस। एग्जांपल्स, वॉचिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब। प्रिंटर। प्रिंटर किस लिए यूज करते हैं? कन्वर्ट डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इनटू हार्ड कॉपीज। तो प्रिंटर का यूज हम लोग कोई भी डिजिटल फॉर्म्स को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। कोई भी डिजिटल अगर पेपर हो, पीडीएफ हो, तो उसे हार्ड कॉपी में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। देखिए प्रिंटर का यूज जो होता है ये दो तरीके से होता है। एक होता है आपका लेजर प्रिंटर और एक होता है इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है? तो लेजर प्रिंटर होता है आपका, लेजर प्रिंटर क्या होता है? तो ये हाई क्वालिटी प्रिंटर्स होता है जो यूज करते हैं ऑफिस वगैरह में। और एक होता है इंकजेट प्रिंटर, ये प्रिंट करता है लिक्विड इंक के फॉर्म में। ये यूज होता है कलर प्रिंटर के तौर पर। आई होप ये आप समझ गए होंगे। लास्ट सी ऑप्शन है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट हमारा सी है, जिसमें हमें स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ना है। डाटा स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। हार्ड डिस्क पहला ही है क्या? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में दो फॉर्म है, एक एचडीडी है जो पहले इस्तेमाल होता था, अभी भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं।
एक होता है SSD। आपको हम यहाँ पिक्चर के माध्यम से एक बार हम समझा देते हैं। ये है हार्ड डिस्क जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे लगा हुआ रहता है। इसमें आपके जितने भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोरेज होते हैं। स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखिए सॉरी, ठीक है, ध्यान दीजिए। स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स, ये क्या करता है? स्टोरेज करता है, सॉफ्टवेयर को करता है, फाइल्स को करता है, डिफरेंट टाइप्स के इमेजेस को करता है, बहुत सारी चीज़ों को। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी। सीडी तो आप जानते ही होंगे। अगर आप बहुत पहले से मूवी देखने के शौकीन हैं तो इसे आप जानते ही होंगे। अभी भी बहुत सारे जो मैरिज वगैरह के वीडियो बनते हैं वो ज़्यादातर स्टोर हो जाए हैं सीडी डिवाइस में, तो उसी को कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें 700 MB तक के मतलब स्टोरेज की कैपेसिटी रहता है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है आपका डीवीडी में, इसीलिए इसमें 3 से 4 मूवीज आ जाते हैं, जबकि सीडी में एक मूवी बहुत ही मेहनत से आते हैं। लास्ट आते हैं हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में क्या होते हैं कि आप पोर्टेबल USB स्टोरेज रहता है। USB स्टोरेज मतलब ये हम लोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफरिंग कर सकते हैं फाइल, वीडियोस, इमेजेस वगैरह को, ठीक है। तो डीवीडी आई थिंक समझ में आ गया होगा। स्टोर करने का काम आता है मूवीज वगैरह, और सीडी भी स्टोरेज करने का काम आता है मूवीज वगैरह। आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछा भी जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से सवाल। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? OS जिसे कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के ही थ्रू कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल काम करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम OS मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कौन करता है मैनेज? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो अभी फिलहाल हम आपके स्क्रीन पर 3 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे हैं। क्या क्या है? DOS, डॉक्स जिसे कहते हैं, ये कमांड बेस्ड सिस्टम था जो बहुत पहले यूज होता था, अब नहीं होता है। यूनिक्स अभी भी यूज करते हैं बहुत लोग। किस लिए यूज करते हैं? यूज्ड फॉर सर्वर्स एंड कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग। कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग करने के लिए हम लोग अभी भी यूनिक्स का यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है विंडोज का। मोस्ट कॉमन OS, सबसे ज्यादा कॉमन OS में यूज होता है ये। एग्जांपल्स के लिए हम आपके यहाँ 2 विंडोज OS लिखे हैं जो कि यूज होता है लैपटॉप या डेस्कटॉप में, और एक एंड्रॉयड OS लिखे हैं जो कि हमारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में यूज होते हैं। आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। ये हमारा 4th पॉइंट है। ABC तीनों खत्म हो गया है। 4th पॉइंट, A network connects multiple computers to share information and resources। ध्यान से समझिए इसे। ये नेटवर्किंग क्या होता है? तो यहाँ पर एक पिक्चर हम लगाए हैं आपके लिए। ये क्या है? ध्यान से समझिए। तो ये एक डिवाइस के थ्रू बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं उसे ये कनेक्ट करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन एक बार में अगर सभी कंप्यूटर्स तक पहुंचाना हो तो अब हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया क्या है ये? क्या है डेफिनेशन? अ नेटवर्क कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। कोई भी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज हमें एक ही टाइम पे अगर सभी कंप्यूटर्स तक पहुंचाना हो तब हम लोग इसका यूज करते हैं। टाइप ऑफ नेटवर्क्स। अब नेटवर्क्स के बारे में समझ लिए कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स के होते हैं। LAN जिसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, स्थानीय नेटवर्क क्षेत्र। कवर्स क्या करता है? कवर है स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया को कवर करते हैं। जैसे कि एक रूम में अगर कुछ भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, एक छोटे मोटे ऑफिस में कर रहे हैं, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे मतलब घर में कुछ कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, तब ये चीज़ काम करता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक ले लेते हैं, कंप्यूटर कनेक्टेड इन आई स्कूल लैब। मान लीजिए कंप्यूटर को स्कूल लैब पे कनेक्ट किए हैं। आप देखते होंगे कि बच्चों को स्कूल में समझाते टाइम सभी कंप्यूटर्स में मैम जो डिस्प्ले करती हैं वो सभी कंप्यूटर में एक साथ दिखते हैं, तो इसी वजह से होता है, नेटवर्किंग की वजह से। आते हैं नेक्स्ट इसका टाइप में, और दूसरा टाइप है इसका WAN जिसे हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। विस्तृत क्षेत्र में नेटवर्क होता है ये। थोड़ा सा एरिया ज़्यादा ले लीजिए। मान लीजिए आपका, अब एक स्कूल की बात कर रहे हैं आप, ठीक है।
जो कि बहुत सारे रूम है और बहुत सारे रूम में अलग अलग कंप्यूटर्स है, उसे ये एक साथ कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ हम 4 रूम ले लिए हैं, LAN1, LAN2, LAN3 और LAN4, और एक इंटरनेट के थ्रू इस सभी कंप्यूटर को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, डिस्प्लेड कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। WAN विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं इसे। कनेक्ट्स कंप्यूटर ओवर लार्ज डिस्टेंस, थोड़ा लार्ज डिस्टेंस में ये काम करता है। एग्जाम्पल के लिए द इंटरनेट इन द लार्ज, WAN। अब लास्ट आता है MAN, ठीक है। ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये महानगरीय क्षेत्र होता है जो बहुत ही लार्ज, मान लीजिए एक पूरे शहर में कुछ चीज हो रहा है और सभी कंप्यूटर को एक आदमी कंट्रोल कर रहा है, तब ये चीज होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल्स के लिए नेटवर्किंग बिटवीन यूनिवर्सिटीज इन अ सिटी। एक यूनिवर्सिटीज का एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो एक ही शहर में है, उसको एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है ये। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं तो ये मेन ब्रांच है समझ लीजिए, और ये ब्रांच A, ब्रांच B, ब्रांच C, ब्रांच D, कुछ भी ब्रांचेस हो सकते हैं। अब ये सभी ब्रांचेस को, सभी डिवाइसेस को एक साथ जोड़ के ये कंट्रोल कर रहा है। तो इसे हम लोग किस में रखते हैं, MAN डिवाइस में। ये ऑपरेटिंग नेटवर्किंग के 3 पॉइंट्स थे और तीनों टाइप्स हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, एकदम अच्छे से समझिए क्या है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब, आप कुछ भी चीज़ क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स में सर्च करते टाइम ये चीज़ जरूर देखे होंगे, HTTP, फिर ब्लॉक्स के बाद आपको www दिखा होगा, इसी को कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है तो समझ लीजिए। The World Wide Web, WWW, is collection of a web pages accessible via the internet। ये एक्सेस देता है किसका, इंटरनेट में जो भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको यूज करने का, उसको जानने का, ठीक है। ये क्या करता है, सेकंड, सो सॉरी, वेबसाइट्स आर होस्टेड ऑन सर्व्स एंड एक्सेस्ड यूजिंग अ ब्राउजर। ब्राउजर को जब हम लोग यूज करते हैं तो एक्सेस के लिए हमें इसका क्या लगता है, वर्ल्ड वाइड वेब लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप गूगल, विकिपीडिया, यूट्यूब, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिसका यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जो इसका पूछा गया है, 1 मार्क्स का सवाल में पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब है। अब इतना सारा जो चीज पढ़े, सबका कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन हम लोग लास्ट में जरूर पढ़ते हैं हर बार, ताकि हमें ये पता चले कि हमें याद क्या क्या रखना है। तो हम एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर अ डाटा प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यूज किस लिए होता है, डाटा प्रोसेसिंग के लिए। इट हैज इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव। 3 टाइप्स के इसमें हम लोग चीज पढ़े। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड माउस पढ़े, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर और प्रिंटर पढ़े, स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क पढ़े, पेन ड्राइव पढ़े। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग OS पढ़े कि ये कंट्रोल करता है किसको, वर्क्स, कंप्यूटर कैसे वर्क करे, मोबाइल कैसे वर्क करे, ये इस चीज को कंट्रोल करता है। अच्छा, यहाँ पर है और एक नेटवर्किंग। क्या है, नेटवर्किंग के बारे में पढ़े हम लोग लास्ट। ये नेटवर्किंग कनेक्ट करता है किसको, कंप्यूटर को, और एक साथ डाटा को शेयर करने का काम करता है। लास्ट में हम लोग पढ़े कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, ये प्रोवाइड्स करता है, एक्सेस प्रोवाइड करता है ग्लोबल इंफॉर्मेशन के लिए, जो भी आपका इंटरनेट में डाटा है उसको एक्सेस करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।